तो आज 2 विद्यार्थी आए हैं हमारे पुराने। मैं जानना चाहता हूँ कि उनका क्या अनुभव रहा एपीवी का। तो एक-एक करके हम बात करेंगे। तो पहले तो आपका नंबर है, आप अपना थोड़ा परिचय खुद ही दे दीजिए और अभी क्या कर रहे हैं, पहले तो ये बताइए और तब फिर ये स्कूल का अनुभव। मेरा नाम सूर्य प्रकाश बलोदी है और मैं यही लोकल विलेज का रहने वाला हूँ और अभी मैं बीटेक कर रहा हूँ मैकेनिकल से और मैंने जो प्राथमिक शिक्षा है वो एपीवी स्कूल से ली है। हुँ, मैं यहाँ फर्स्ट क्लास में आया था और कम से कम 7 साल यहाँ मैंने पढ़ाई की। तो मेरा मानना है कि किसी भी व्यक्ति के चरित्र निर्माण में और व्यक्ति निर्माण में प्राथमिक शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है और मैं खुद को काफ़ी भाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने अपनी ये प्राथमिक शिक्षा वो एपीवी स्कूल से ली। इसके काफ़ी कारण हैं, क्योंकि जैसे कि और स्कूलों के तुलना में एपीवी स्कूल में जो पढ़ाने का तरीका है, सिखाने का तरीका है और ध्यान, संगीत, ये सारी चीज़ें काफ़ी यूनिक हैं और खेल-खेल में जो टीचर्स लोग पढ़ाते हैं, वो काफ़ी मज़ेदार रहा। मुझे तब पता चला कि मुझे ये सारी चीज़ें आती हैं जब मैं दूसरे स्कूल्स में गया। यहाँ तो हमने जो भी सीखा खेल-खेल में सीख लिया, हुँ, पर लेकिन जो उसका असली महत्व था जब हम दूसरे स्कूल्स में गए, वहाँ पता चला कि हमें ये सिखा सिखा दिया गया और हमें पता भी नहीं है कि हमने ये सीख लिया। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ। सबसे पहले तो ध्यान ध्यान और संगीत काफ़ी अभी तक मेरे जीवन में काफ़ी मदद करते हैं, क्योंकि अभी मैं बीटेक कर रहा हूँ, तो हमें काफ़ी प्रेशराइज़ सिचुएशन का भी हुँ, सामना करना पड़ता है। एग्ज़ाम्स में काफ़ी ऐसी बार होता है कि पैनिक मोड आ जाता है कि कभी कुछ नहीं आ रहा होता। हुँ, हुँ, तो उस टाइम पे काफ़ी ध्यान मेरी मदद करता है कि मैं अपने आप को संतुलित बनाए रखता हूँ। साँसें महसूस करने लग जाता हूँ कि अब तो इस सिचुएशन में क्या ही कर सकते हैं, बेहतर ऑप्शन हुँ, ढूँढने की प्रयास हुँ, होता है, तो ध्यान मेरी उस टाइम काफ़ी मदद करता है। और मैं अपने दैनिक जीवन में भी कब बहुत प्रयास करता हूँ कि मैं ध्यान में रहूँ हुँ, 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 और हुँ, क्योंकि मुझे इसके बारे में पहले से पता है, मैंने कम से कम 7 साल यहाँ पढ़ा है, तो थोड़ा बहुत जितना भी मुझे ध्यान के बारे में पता है और आपकी वीडियोज़ देखता हूँ, हुँ, हुँ, तो उससे काफ़ी मदद मिलती है मुझे कि मैं सजग रहने की कोशिश करता हूँ, अपने आप को देखने की, तो वो अभी तक है मेरे जीवन में। हुँ, हुँ, तो ये काफ़ी अच्छा मुझे लगता है जब भी मैं वापस पीछे सोचता हूँ कि मैंने एपीवी में क्या-क्या किया। तो जैसे हमारे पुराने टीचर थे शांति मैडम लोग हुँ, हुँ, और कविता मैम लोग, मोहन सर, धीरज सर, इन्होंने भी काफ़ी मदद की है हमारी। हम हुँ, हुँ, जैसे मैं जब आया था तो मैं इतना अच्छा स्टूडेंट था नहीं, मतलब हुँ, एवरेज से हुँ, भी नीचे। हुँ, हुँ। मेरे को हिंदी ढंग से नहीं आती थी, ना ही इंग्लिश, तो काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था हिंदी में। तो शांति मैडम ने काफ़ी मदद की मेरी जब हम हिंदी में। हुँ, 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 हुँ। तो अच्छा एक बात बताइए कि यहाँ का जो माहौल है, वो तो काफ़ी फ्रेंडली है मेरे ख़्याल से हमारे बहुत स्कूल में। तो यहाँ से जाने के बाद वहाँ कैसे एडजस्ट कर लिया आपने? जब आप 9th वग़ैरह में गए होंगे और उसके बाद जहाँ-जहाँ जैसे स्कूल, कॉलेज से पढ़ाई की, तो वहाँ का माहौल तो बिल्कुल अलग होगा। बहुत अलग। हुँ। तो इस तरह से था कि वैसे तो एडजस्ट करने में ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं, क्योंकि अब पहले से हमने मेरी बड़ी बहन थी, हुँ, हुँ, हुँ। तो उन्होंने मुझे बता रखा था कि ये चेंजेज़ आने वाले हैं, तो इनके लिए प्रिपेयर हुँ, रहना। हुँ। और क्योंकि यहाँ जब हम बच्चे थे तो हम 16-17 मेरा बैच था, उसमें मैक्सिमम 10 बच्चे थे जो हम हुँ, पास हुँ। आउट हुए। तो टीचर जो था हम सब पे ध्यान दे पाता था। अब जब हम बड़ी दूसरे कॉलेजेस में गए तो वहाँ बच्चे एकदम से ज़्यादा हो गए। हुँ, और हुँ। टीचर जब हम सवाल पूछते तो उसके पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि सबने उसको मेन ये था कि सिलेबस कंप्लीट करना है अपना। हुँ, तो हुँ। वो ज़्यादा सिलेबस पे और बच्चों के जो क्वेश्चंस थे उस पे बहुत कम ध्यान देते थे। हुँ, हुँ, हुँ। तो एक तो उसमें थोड़ा दिक्कत हुई कि हमें एडजस्ट करना पड़ा उनके हिसाब से कि हाँ, कि हमें खुद से ही पढ़ना है कि ज़्यादा अपना ही एफर्ट हुँ। है। यहाँ 16-17 जो आपने बोला मतलब 7th 10 और 8th के मिला के थे, 16 से था। जिनमें से 8th वाले तब चले हाँ, गए आप लोग। हम हाँ। 8th हुँ, में 10 बच्चे थे हम, हुँ, हुँ, 10 बच्चों का जो हुँ, हमारा ग्रुप था। हुँ। तो थोड़ा यही कि टीचर के हिसाब से हमें एडजस्ट होना पड़ा। यहाँ क्या होता है, बच्चे के हिसाब से टीचर एडजस्ट होता है। हाँ। हमें वहाँ टीचर के हिसाब से खुद को एडजस्ट करना पड़ा। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये जो कॉम्पिटिशन है, ये कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बहुत ज़्यादा होती है बच्चों में ना? हुँ। ये भावना कि मेरे कितने नंबर, उसके कितने नंबर। तो यहाँ तो हम नंबर देते नहीं, ना हाँ, ग्रेड देते। तो वहाँ आपको क्या लगा कि आपके अंदर भी वो स्पिरिट आई?
जैसे कि हमें यहाँ से आदत थी कि हमें जब भी हमें रिपोर्ट कार्ड मिलते थे, उसपे हमारे चरित्र के बारे में लिखा रहता था कि हमें अपने अंदर क्या डेवलप करना है। हुँ, हुँ। पर वहाँ नंबर जब शुरुआत में नंबर सिस्टम देखा तो मुझे नंबर एवरेज थे तो मुझे इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मैं ज़्यादातर मेरे पास कई रिपोर्ट कार्ड है जो अभी भी हुँ, मौजूद हैं, जो हुँ, हमें यहाँ एपीवी से मिले। हुँ, हुँ, तो मैं ज़्यादातर उनसे ही देखता था कि हाँ, कि जब वो लिखते थे कि मुझे आलस कम करना है या मुझे हुँ, किसी चीज़ में ध्यान देना है, क्लास में अटेंटिव रहना है, हुँ, तो ये सारी चीज़ें मैंने उन्हीं पे ध्यान दिया। मैंने कभी ऐसे ज़्यादा नंबरों पे ध्यान नहीं दिया हुँ, 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 और फिर अब तो ठीक ही हो गए ग्रेड्स हुँ, अब हुँ, तो कि हुँ, चरित्र निर्माण। हुँ, हुँ। तो आपको क्या लगता है कि ये यहाँ जो हो रहा है, ये बच्चे के कॉन्फिडेंस के लिए, उसके विकास के लिए कितना महत्वपूर्ण लगता है? फिर काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ जो बच्चे को प्लेटफ़ॉर्म मिल रहा है ना अपनी बातें रखने का, टीचर हुँ, से बात करने का, उसे पता रहता है कि बड़ों से कैसे बात करनी है। अब कैसे कैसे किस तरह से वो अपनी बातें रख सकते हैं। यहाँ सोचने के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है। मतलब बच्चा खुद की सोच से डेवलप हो सकता है। हुँ, हुँ, मतलब टीचर उसकी सोच में उसकी मदद करेंगे। ऐसे नहीं कि अपनी सोच उस पे थोपने की कोशिश करेंगे। बच्चा अपनी सोच से विकसित होगा। तो यहाँ वो प्लेटफ़ॉर्म है, तो जितना उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, मैं खुद की सोच से कर सकता हूँ ना, तो वो भले ही पढ़ाई में कैसा भी रहे पर जीवन में कुछ अच्छा करेगा। हुँ। जो मेन इंग्रीडिएंट है, जो कि यहाँ से बच्चा लेके जाता है और जिससे मदद मिलती है ज़िंदगी में, तो वो क्या चीज़ है? सर बाकियों का तो नहीं पता मेरे को, पर मेरे लिए ध्यान हाँ, हाँ। जो था, हाँ, हाँ। वो अभी तक बहुत मदद करता है मेरी। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैं तो कहूँगा ध्यान जो यहाँ से सीख के जाता है। संगीत तो फिर अब छूट ही जाता है, हुँ, क्योंकि वहाँ हमारी यहाँ तो हमारी असेंबली लगती थी, हुँ, हुँ, पर बाहर ऐसा माहौल नहीं बन पाता। लेकिन हुँ। ध्यान हम जो है कि खुद से कर सकते हैं। तो अच्छा ध्यान का कॉन्फिडेंस से ये ज़िंदगी में आगे बढ़ना, ये एग्ज़ाम पास करना, उसके लिए तैयारी करना, इसमें कितना रोल है? सर जैसे एग्ज़ाम्स में होता क्या है कि बच्चा प्रेशर में आता है, हाँ, हाँ। ज़्यादातर पैनिक मोड में चले जाते हैं, हुँ, हुँ। तो आधे से ज़्यादा सवाल तो वहीं खराब हो जाते हुँ, हुँ, हैं। जब भी बच्चे को मैं क्योंकि अभी तो इंजीनियरिंग मैकेनिकल से कर रहा हूँ, तो वो काफ़ी अच्छे लेवल के हुँ, सवाल देते हैं। हुँ, हुँ, तो कब कई टाइम ये होता है कि आंसर क्वेश्चन इतना घुमा-फिरा के देते हैं भले ही सिंपल क्वेश्चन हो पर इतना लेंथी पढ़ने में, हुँ, हुँ, तो हुँ, जब तक हम पैनिक कर जाते हैं पहले क्वेश्चन पेपर को देख के कि हाँ, अब हुँ, आ नहीं रहा। हुँ, तो उस टाइम पे मेरे को तो लगता है कि जब मैं 2-3 मिनट पॉज़ लेता हूँ, कुछ नहीं करना बस पेपर देखना है, हुँ, हुँ, आराम से ध्यान से, हुँ, हुँ, तो फिर मुझे थोड़ा बहुत स चीज़ें समझ आने लगती है, तो फिर कुछ आगे बढ़ पाता हूँ। हुँ। अच्छा तो आपसे कुछ और सवाल अभी और पूछेंगे, तब तक ज़रा भाई साहब से पूछते हैं। तो आप भी अपना परिचय दे दीजिए और क्या अनुभव रहा? तो मेरा नाम पवन पालीवाला है और मैं यहीं पास में कोटी भैंसोली का रहने वाला हूँ और मैं एपीवी स्कूल में मैंने दूसरी कक्षा से 8वीं कक्षा तक अपनी पढ़ाई की है और अगर मैं बात कहूँ करूँ एपीवी से पढ़ाई का तो मेरा अनुभव यहाँ का काफ़ी अच्छा रहा है जहाँ पे मुझे स्कूल के साथ-साथ काफ़ी कुछ सीखने को और काफ़ी कुछ अच्छा जानने को मिला है और एबीवी स्कूल की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ की एजुकेशन और स्कूल के मुकाबले काफ़ी डिफरेंट है। जो भी बच्चों की, जो भी टीचर के साथ जो भी मतलब जिस तरीके से दोस्ती रख के एक एक दूसरे को मतलब सिखा पाते हैं, वो काफ़ी यूनिक लगा मुझे और काफ़ी जो कि मैंने यहाँ से काफ़ी मतलब जो चीज़ मैंने यहाँ से सबसे ज़्यादा अच्छी सीखी वो थी मेडिटेशन, जो कि मुझे स्कूल को छोड़ने के बाद भी काफ़ी जगह मतलब काम आई है अपनी स्टडी को लेके और जब भी मैं बाहर वगैरह जाता हूँ, तो मेडिटेशन मेरे काफ़ी ज़्यादा काम आता है इसमें और पढ़ाई का तो ख़ैर है ही, जो यहाँ से मैं सीख के गया वो मतलब दूसरे स्कूल में जब मैं गया तो काफ़ी मेरे को मतलब काफ़ी डिफरेंट लगा था और स्कूल का मतलब प्लेटफ़ॉर्म और पढ़ाने का तरीका, तो काफ़ी यूनिक था। जहाँ पे कि काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ वग़ैरह भी आई, लेकिन वहाँ पे यही था कि मेरा मेडिटेशन वग़ैरह काफ़ी ज़्यादा काम आया और थोड़ा जहाँ यहाँ मतलब जो भी समझने का तरीका, जो भी मेरे नेचर और जो भी मैंने बिहेवियर वग़ैरह अपना सुधारा, मतलब काफ़ी काम आया आगे और भी स्कूलों में और कॉलेज में भी मेरे। अच्छा यहाँ जो रिलेशनशिप है टीचर्स और बच्चों के बीच, जी सर। स्टूडेंट्स के बीच, तो वो कैसा है? उसका क्या योगदान रहा? और दूसरे स्कूलों में क्या लगा आपको कि कैसा है रिलेशनशिप? सर यहाँ का रिलेशनशिप अगर मैं बात करूँ तो जैसे हम थे तो अब अगर हमें टीचर से कुछ पूछना वगैरह हो या कुछ भी उनसे सलाह लेनी होती थी
तो हम मतलब एग्ज़ैक्ट उनसे पूछ लेते थे डायरेक्ट बिना किसी हेजिटेशन के और बिना किसी डर के। अब दूसरे स्कूल में तो ये होता है कि काफ़ी चीज़ का डर रहता है कि कोई व सामने से रिस्पॉन्स देगा कि नहीं देगा, फिर पिटाई का भी अलग डर रहता है, तो काफ़ी हुँ। चीज़ें तो वहाँ थोड़ी डिफ़िकल्टी होती थी। पूछने में भी अगर सलाह वगैरह भी किसी से लेनी हो तो काफ़ी मुश्किल होती थी, जो कि यहाँ नहीं होती थी वैसे। तो आपको लगता है कि यहाँ टीचर्स का कंसर्न रहता था कि मैं कैसे इस बच्चे को ये बात समझाऊँ, कैसे करके इसकी हेल्प करूँ? जी। और ऐसा कंसर्न क्या और स्कूलों में लगा आपको? सर जैसे यहाँ था ना, जैसे और स्कूलों में ये होता है कि अगर बच्चे को अगर मतलब पढ़ा भी रहे हो, तो उन्हें इससे कुछ मतलब नहीं कि बच्चा आगे जाके कुछ सक्सेसफुल हो या कुछ उनको मतलब बच्चे से कोई मतलब नहीं रहता। तो उनका ये था कि बस हमारा टाइम है थोड़ा, हम पढ़ा लेते हैं और फिर अपना चल लेंगे हम। यहाँ ये था कि बच्चों को जब तक कोई चीज़ समझ नहीं आती, जब तक उसका ये है कि वो फुल्ली सैटिस्फाइड नहीं हो जाता कि हाँ, मैंने जो पढ़ा है मेरे समझ आ गया, तब तक ये है कि उस बच्चे को मतलब थोड़ा ध्यान ध्यान देते थे सब लोग और उसको अच्छे से मतलब ये पढ़ाते थे। हुँ, और हुँ, हुँ। स्कूलों में मुझे ये दिखा नहीं वैसे कहीं, कहीं नहीं दिखा अभी तक। यहाँ जो पढ़ाने के तरीके हैं जी सर। वो किस तरह से डिफरेंट हैं और स्कूलों से? सर यहाँ मतलब अब ये होता है ना कि जैसे पढ़ाना है तो हम जैसे हमारे टाइम पे होता था बिट्स वगैरह रहते थे, जैसे अगर मैथमेटिक्स वगैरह क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर रहे थे, तो जो हमारी रियल वर्ल्ड की जो एंटिटीज़ वगैरह उनसे कुछ रिलेट करके जिससे कि बच्चों को समझ आ जाए जल्दी। हुँ, हुँ। बाहर ये होता था कि वो बुक से पढ़ाते रहते थे, तो वो अपना लिखते रह रहे कि बच्चा बस उतार रहा है, उनको मतलब ये नहीं रहता था कि बच्चे को समझ में आ रहा है, कुछ नहीं है। हुँ, हुँ। यहाँ ये था कि हाँ, बिट्स वगैरह समझा रहे तो बच्चे जल्दी कैच कर जाते थे, जो कि बाहर नहीं होता था इतना। हुँ, हुँ, बच्चों को थोड़ा टाइम लगता था समझने में और इन हुँ, चीज़ों में। हुँ। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, यहाँ जो तरीका है पढ़ाने का, जैसे पवन ने बताया कि यहाँ मन को से हमने गणित हुँ, सीखी। हुँ, हाँ, अब एक तो ये भी हो जाता है कि आगे जाके ऐसी-ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिन्हें मुश्किल होता है कि हुँ, फिज़िकल फॉर्म में बता पाना कि ये यूनिट इस तरह से हुँ, काम करेगी। पर लेकिन यहाँ से इतना बेस अच्छा था ना कि उन्हें समझने में दिक्कत नहीं हुई मुझे इतनी। हुँ, 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 तो हुँ। मुझे लगता है कि पहले से जैसे मैंने बोला कि किसी घर की जिस तरह से नींव होती है, हुँ, हुँ, हुँ। वो मजबूत रहे तो पूरा घर सही रहता है। हुँ, हुँ, यही काम एपीवी ने किया है। हमें पहले ही इतना काबिल बना दिया कि हमें थोड़ा आगे जाके इतनी हुँ, दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। हुँ, हुँ। अच्छा एक आखिरी सवाल आप दोनों से कि हम जो कर रहे हैं आपको लगता है कि बहुत रिलेवेंट है, बहुत मददगार है बच्चे की ज़िंदगी में। तो ये जो हमारी व्यापक शिक्षा व्यवस्था है, उसमें कैसे आएगा? आपके क्या सुझाव हैं? सूरज, दूसरे स्कूलों में क्या ऐसा हो सकता है? सर जैसे ना दूसरे स्कूल्स में भी असेंबली लगती हैं, हुँ, तो मैं तो अगर जो चेंज कर पाता, तो हुँ, सबसे पहले था कि मेडिटेशन कंपल्सरी की हाँ, नहीं भी हो तो 5-10 मिनट के लिए तो आदमी बैठे, हुँ, हुँ, थोड़ा खुद को जाने हुँ, और हुँ, अपने विचारों पे जो थोड़ा बहुत नियंत्रण हुँ, करने हुँ, का जो कोशिश करे। हुँ, हुँ, तो पहला तो ध्यान और दूसरा कि टीचर जैसे अभी भी काफ़ी ऐसे सारे टीचर हैं जिनको मैं मिला तो उनका भी काफ़ी अच्छा प्रभाव रहा मेरे जीवन में। हुँ, हुँ, तो अभी तक तो काफ़ी टीचर हैं ऐसे जो हुँ, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं बच्चों के साथ घुल-मिल के। हुँ, हुँ, एक ही टेबल में बैठ के खुद से समझाना हर चीज़। तो है ऐसा पॉसिबल आगे भी क्योंकि हमें हमें अब एक टीचर थे हमारे मैथ्स के हुँ, हुँ, वीडीजे सर मैकेनिकल में मिले हमें। हुँ, हुँ, तो वो भी इसी तरह से मैं काफ़ी खुश हुआ, मुझे ऐसा लगा कि कोई आज इस तरह स्कूल का टीचर हमें हुँ, पढ़ा रहा है। हुँ, तो हुँ, उनका भी ऐसे व्यवहार था, तो मुझे लगा कि हाँ, ऐसे भी टीचर हैं जो कर सकते हैं ये, हुँ, 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 कि हुँ, बच्चों के साथ घुल-मिल के आगे भी पढ़ा सकते हैं। हुँ, हुँ, तो ऐसे हुँ, 2-3 टीचरों से मुलाकात हुई, तो मुझे लगा कि वो एपीवी स्कूल के ही हैं, हुँ, काफ़ी खुशी हुई हुँ। उनसे भी मिलके। तो तो इस मतलब तरह हो से तो सकता है, हाँ, जी, लेकिन शायद तो उसके लिए पवन भाई क्या-क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए आप प्रधानमंत्री हों जी सर। या शिक्षा के सबसे बड़े आप हों, जी सर। तो कैसे करके क्या करेंगे आप? अ, सर सबसे पहले तो अगर मैं ये होता प्रधानमंत्री ऐसा हुँ, कुछ, हुँ, तो मैं यही करता कि एजुकेशन सिस्टम में थोड़ी रियल वर्ल्ड को मतलब ऐसा कुछ कोलैब वगैरह ऐसा कुछ जिससे कि बच्चों को थोड़ा जल्दी समझ आ जाए। और हुँ, सबसे ज़रूरी बात कि टीचर को मतलब टीचर का बिहेवियर और जो भी नेचर वगैरह वो बच्चों के लिए। हुँ, हुँ, थोड़ा अगर हुँ, वो सुधर पाए तो मेरे हिसाब से फिर पॉसिबल हो सकता और है। ये सबसे ज़रूरी हुँ, है वैसे। हुँ, कॉम्पिटिशन की जो भावना है ना, हुँ, हुँ, ये थोड़ा कम करने की और चरित्र निर्माण पे जो थोड़ा ध्यान दे पाए हुँ, 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 बच्चा या हुँ, हुँ, टीचर जो भी शिक्षा प्रणाली हमारी, हुँ, कि हुँ, वो ये ना करे कि कंपटीशन की हाँ भाई सारे दुश्मन हैं, तुझे हुँ, आगे निकलना है, ये नहीं। हुँ, कि सारे दोस्त हैं, सभी साथ में चलेंगे, हुँ, हुँ, आपस में मिल-जुल के तो हुँ,
ये भावना जो ला पाना हुँ, अभी हुँ, तो हुँ, ख़ैर हुँ, हुँ, मुझे हुँ, लगता नहीं कि इतना हुँ, 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 आसान है, हुँ, 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 पर इतना मुश्किल भी नहीं है अगर जो हर कोई अपने बच्चे को ये समझाने लग जाए कि हुँ, 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 तुझे हुँ, पढ़ना है, खुद के लिए पढ़ना है, ये नहीं कि तुझे हुँ, 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 किसी दौड़ में भागना है इसलिए हुँ, तू हुँ, पढ़। हुँ। अच्छा, आप लोग मुझे कुछ पूछना चाहते हैं? सर जी आपको तो हम पहले से काफ़ी हमें साल हो गए हैं जानते और हुए। भी वीडियोज़ वगैरह भी देखते रहते हैं, तो हाँ, हर दिन का अपडेट वगैरह सब मिलता रहता है। हाँ, तो फिर भी कोई व्यूअर्स के लिए कोई प्रश्न आपके मन में हो? क्योंकि आप बहुत साल बाद आए हैं, हाँ, तो अभी अ, तो इस तरह से सर जी ये जो मेरी काफ़ी रुचि रहती थी कि मैं जानता हूँ कि आप ये जो संगीत लिखते हैं, हुँ, तो उस टाइम आप जब लिख रहे होते तो आपका थॉट प्रोसेस या इमोशंस क्या रहते हैं कि आप जो इतने अच्छे-अच्छे हुँ, 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 जो हुँ, संगीत जो हम प्रार्थनाएँ गाते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। वो लिख पाते? तो ये एक मेरा ये बहुत बड़ा शौक था पहले से, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिला। मुझे इस स्कूल में आने के बाद पता चला कि मेरा जो भी टैलेंट है, अगर उससे मैं किसी के लिए कुछ कर सकूँ, किसी की ज़िंदगी में फ़र्क पड़ जाए, यस। तब मेरे को ये प्रेरणा जागती है कि मैं करूँ। तो संगीत में कभी-कभी मैंने कुछ किया कंपोज़, लेकिन क्यों किया वो जैसे कोई फ़ंक्शन है, कुछ बच्चों ने बोला किसी जगह, वो फ़ंक्शन खत्म हो गया, बात खत्म। तो यहाँ मैंने देखा कि कुछ नई चीज़ें हमें रचनी पड़ेंगी, तब बच्चे शायद इंटरेस्ट लेंगे। यहाँ से शुरुआत हुई। क्योंकि बच्चे जो गाते थे प्रार्थनाएँ, तो इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, किसी ने सिखाया नहीं था। मेरे मन में ये था कि इनको इनकी आवाज़ अच्छी होगी कि नहीं होगी। तो वहाँ से एक मैंने बनाई। अ, उसकी 2-4 लाइनें बच्चों को सिखाई और उनकी आवाज़ जो निकली उसमें बहुत बढ़िया। तो वहाँ से तो फिर मेरा ये रहता है कि एक तो मैसेज अच्छा होना चाहिए, अ, मैसेज इंस्पायरिंग होना चाहिए। दूसरी बात, अगर वो रिलिजन से रिलेटेड हो तो रिलिजियस हार्मनी वाला मैसेज हो, हुँ, हुँ, कि भई सब इंसान हैं, ऐसा वाला मैसेज हो। और उसमें तब 2 प्रकार के संगीत, एक तो डिवोशनल हुँ, जिसको प्रार्थना बोलते हैं, हुँ, हुँ, कि हे ईश्वर, हे अल्लाह मुझे ये जो भी है। हुँ, हुँ। और एक इंस्पिरेशनल जैसे आज़ादी रे गाना है, हाँ हाँ, जी, हाँ जी। आज़ादी क्या चीज़ है, हुँ, और उसके अलग-अलग मूड्स। बहुत सारे गाने नाटक के लिए लिखे गए। कोई नाटक है, तो जो नाटक बनाने वाली हैं मैडम जी या सर जी, तो वो बोलते थे, अंत में एक नया गीत हम चाहते हैं, इस प्रकार का। तो नेचर से रिलेटेड, जी, जी। पेड़ों से रिलेटेड या जो भी हुँ, हुँ। प्रेम से रिलेटेड, जी, तो जी। कुछ उससे निकले। और मुझे लगा कि वो बहुत बड़ी खुराक है मेरे लिए, मतलब 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जी, वैसे तो 3। जी, जी। एक तो मेडिटेशन है सबसे गहरा, फिर उसके आस-पास की चीज़ मुझे ये म्यूज़िक लगी। तो म्यूज़िक में मैं खो जाता था, जब उस कंपोज़ कर रहा हूँ, तो कहाँ-कहाँ से वो शब्द निकलते हैं। हुँ, बहुत सारे शब्द और वाक्य मैंने ऐसे बनाए जो ज़िंदगी में न कहीं देखे, मुझे पता ही नहीं था ये शब्द मुझे आते हैं। तो कहीं अचेतन में पड़े रहे होंगे। तो वो एक प्रोसेस है जिसमें काफ़ी अंदर कुछ एक्शन होता है शायद आपकी दिलो-दिमाग में, और वो काफ़ी आपको खुराक देता है एक प्रकार से। और तीसरी चीज़ है ये इनोवेटिव मेथड्स पढ़ाई के। जी। तो ये भी कहाँ से निकले, मुझे ये लगा कि यार मैंने जो शिक्षा ग्रहण की तो कोई मीनिंगफुल नहीं थी। कोई मीनिंग नहीं उसमें, 1/2 दिन 1/3 हर समान कर लो, 5/6। भई रियल लाइफ़ में कैसे? रियल लाइफ़ में 1/2 क्या होता है, 1/3? तो मुझे ये लगा कि ये है तरीका, कि रियल लाइफ़, और इसके बहुत सारे एग्ज़ाम्पल। भई हम रि जैसे कोई बच्ची रोटी बनाना कैसे सीख जाती है? हुँ, 7-8 साल की, हुँ, हुँ। और 6 साल की थी तब मम्मी को देखती है। तो प्रैक्टिकल चीज़ों को हम जल्दी सीख जाते हैं, ये था मेरे दिमाग में। तो इसका प्रैक्टिकल क्या होगा? जी, इकाई-दाई सैकड़ा प्रैक्टिकल किस, और यहाँ से फिर ये विधियाँ निकली। और मुझे लोगों ने बोला, यार ये तो इंटरनेट में भी नहीं है, मैंने कहा इंटरनेट में यार कोई इंसान तो डालता है, हुँ, हुँ, हुँ। हमारे ज़माने में तो था भी नहीं। पर इंटरनेट ही से सब आपको मिल जाएगा। आप डालो उसमें कुछ, तब तो बात है, कुछ नया। हुँ, हुँ। तो तो इस तरह से ये चीज़ें निकली। सर जी एक और सवाल था जैसे मुझे पता है कि आपने बता रखा है कि
आपकी पहले तबीयत खराब थी तो आप एक हुँ, वैद्य जी के पास गए हुँ, तो हुँ, आपको हुँ, ध्यान-व्यान हुँ, के बारे में थोड़ा बहुत पता चला। हुँ, फिर आपने उसके बाद शांति निकेतन साइड और अपनी हुँ, पढ़ाई की। तो फिर उसके बाद सर आप कैसे दोबारा इस जीवन में आए कि हाँ, हो गई पढ़ाई अब तो, लेकिन अब मुझे ये करना है। तो आपको क्या-क्या परेशानियाँ या क्या-क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा और आपने किस तरह से ओवरकम किया उनको? क्योंकि फैमिली तो होती है सर सबकी। हुँ, वो हुँ, जो हुँ, आप कर रहे हैं उसमें मुझे लगता नहीं कि काफ़ी ज़्यादा फैमिली जो सपोर्ट करेंगी। हुँ, हुँ। तो फिर उसमें कैसे क्या? मेरा ये था, एक तो ऋषि वैली में जब मैं था, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत समृद्ध घरों के बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ीस है, लेकिन ऐसी ही शिक्षा और क्या पता इससे भी अच्छी हुँ, की जा सकती है अगर कुछ साथी लोग एक साथ हों। तो मुझे लगता था कि मेरे साथ कुछ लोग हों, तो हम अपने बच्चों के लिए गरीब जो बच्चे हैं गाँव के, उनके लिए ये सब कर सकते हैं। एक तो तब से था, लेकिन उसके बाद फिर ये मेडिटेशन वाला ज़्यादा गहरा होने लगा मेरा अनुभव और फिर मुझे अब ऐसी तलाश थी कि मैं ज़िंदगी में ऐसा क्या करूँ कि मेडिटेशन में रह सकूँ और ये बाय चांस हुआ। क्योंकि शिक्षा को तब तक मैं अलग ही देखता था, टीचर्स ट्रेनिंग कर लेता था। फिर उनके स्कूल में जाओ 6 महीने पहले ट्रेनिंग में आपने जो-जो बोला बहुत उत्साह था पर वो करते नहीं थे। हुँ, हुँ, तो डायरेक्ट बच्चों के साथ काम करने का भी ये पहला ही अनुभव था मेरा और शुरू में मुझे झंझट लगता था बच्चों के साथ। मतलब वो मेथड्स तैयार करना हो तो ठीक है, पर डायरेक्टली पढ़ाना हुँ, मैंने कभी किया नहीं था। पर यहाँ मैंने देखा कि ध्यान का अवसर है। तो मैंने कहा अगर तो ध्यान यहाँ मैं कर पाऊँगा, मुझे मौका मिलेगा तो इसको चलाते हैं। एक ये, दूसरा कि ये स्कूल तो बंद हो रहा था। हाँ। जब हम आए हमको बोला कि तुम जो मर्ज़ी करो वैसे भी बंद हो रहा है, हुँ, हुँ, तो चल जाएगा तो ठीक। तो मैंने कहा भई चल जाएगा ये तो पता नहीं लोग पसंद करेंगे कि नहीं पर मेरे जो मेथड्स हैं, हुँ, वो कितने कारगर हैं ये देखने का मौका मिल जाएगा 2-3 साल अगर ये रह गया इसको। हुँ, हुँ, तो बहुत मतलब उत्साह था और बहुत बोल्डली ये डर नहीं था कि ये किसी को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि बंद होगा तो ये तो हाँ। बंद संस्था भी करना चाह रही है। हुँ, हुँ। तो ये जो चीज़ थी इसके कारण कोई हिचकिचाहट नहीं थी फिर, तो जो मर्ज़ी अब मेरे साथ जो टीचर्स आए, तो पुराने जो क्वालिफ़ाइड टीचर्स थे उनका तो ट्रांसफ़र हो गया था। नए लोग आए, कोई 8 पास भी था, कोई 8 पास, कुछ कोई 12 पास इस तरह से। तो उनको मैंने कहा भई जो मैं बोलूँगा वो करोगे तब तो रह सकते हो हुँ, और नहीं करोगे तो तब तुम घर जाओ। तो वो बेचारे अब एक्सपोज़र उनका था नहीं, उन्होंने कहा नहीं सर आप जो मर्ज़ी बोलो हुँ, वही करेंगे। तो मैंने कहा मेडिटेशन। तो ये कर तो लेते थे 6 महीने तक ये मज़ाक उड़ाते रहे ध्यान का। हुँ, जैसे मैं ज़रा बाहर चला जाऊँ तो उस बीच ये मेरी नकल करें, क्योंकि उनको पता नहीं था। हुँ, फिर कुछ अंग्रेज़ लोग आने लगे, तो कहने लगे मेडिटेशन हाँ, वाह! हम भी आ सकते हैं? मैंने कहा हाँ, बिल्कुल। और उन्होंने जब तारीफ़ की, टीचर्स को बोला तुम कितने लकी हो, इसके लिए तो बहुत-बहुत पैसे लेते हैं हमारे देश में, हुँ, 1 ही घंटा भी बैठने के और तुम रोज़-रोज़ यहाँ। फिर धीरे-धीरे फिर इनको भी भेजा, 10-10 दिन का विपश्यना अच्छा। करवाया। हुँ, तो मेडिटेशन फिर मैंने देखा बच्चों के साथ, बच्चे करेंगे कि नहीं करेंगे, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, हुँ, हुँ, तो हमने ध्यान नहीं बोला हुँ, कि कोई भड़क ना जाएँ पेरेंट्स। हुँ, हुँ, और मैंने देखा कि बच्चे उसको बहुत पसंद मैंने कहा ये दिमाग बढ़ाने की एक्सरसाइज़ है, पढ़ाई-लिखाई का काम है, हुँ, हुँ, ध्यान नहीं बोला। हुँ, हुँ, ध्यान शब्द बच्चों ने यूज़ किया। 1 डेढ़ साल बाद कुछ बच्चे एक बार एक बच्ची ने बोला कि सर जी शोर हो रहा है, 2 मिनट का ध्यान कर लें? मैंने कहा ध्यान? ध्यान क्या होता है? हँसने लगी, क्या मज़ाक कर रहे हैं, रोज़ तो हम जो करते हैं वो ध्यान ही तो है। कोई लोग तपस्या भी बोलते हैं, हुँ, उनको तुझे कहाँ से पता कि वो वीडियो में नहीं रहते कि अ, जैसे कि शिव जी बैठते हैं ध्यान में। हुँ, अच्छा मैंने कहा तो मैंने देखा कि ध्यान वहाँ असेंबली में भी ध्यान, फिर बाहर खड़े होके भी बहुत सारी एक्सरसाइज़ेज़ सब मैंने खुद बनाई। ये बैठ के पता नहीं कर पाते होंगे कि नहीं, तो थोड़ा खड़े-खड़े भी। फिर म्यूज़िक, म्यूज़िक मैंने देखा कि म्यूज़िक में तो सब 100% सारे बच्चे भाग ले रहे हैं और वो कुछ स्पेशल चीज़ है उनके लिए। तो मैंने देखा कि यहाँ ध्यान किया जा सकता है। यहाँ भी हम जो रहते थे तो सुबह भी 1 घंटा, फिर शाम को भी हुँ, हुँ, सोते टाइम 1 घंटा, फिर स्कूल में भी, फिर हुँ, इंटरवल के बाद भी। हुँ, हुँ, तो जगह-जगह दिन में कई-कई बार ये ध्यान का अभ्यास हम करने लगे। तब मैंने देखा कि यार ये बढ़िया जगह है। एक तो ध्यान केंद्र नहीं है,
हाँ। हुँ, तो कोई बाबा नहीं समझेगा कि हम तो पढ़ा रहे हैं यहाँ स्कूल में। हुँ, हुँ, अच्छा स्कूल टीचर हैं, तो हम बच्चे रहेंगे। और वो हुआ भी, मतलब यहाँ वही आता था जिसने बहुत खोजबीन की कि अच्छा ये ध्यान करते हैं ये, हुँ, बाकी लोग सोचते थे टीचर हैं। हुँ, अब पता नहीं कुछ देर बैठ भी जाते, असेंबली कई लोगों को खटकी की ये नज़र नहीं आते बाहर लाइन में हुँ, कुछ दिन। लेकिन क्योंकि बच्चे खुश थे और बच्चे हमारे साथ थे, हुँ। तो हमने कहा कोई चिंता की बात नहीं। तो इस तरह से ये शुरुआत हुई। तो भई आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका काफ़ी टाइम लिया और फिर आते रहना, जी, फिर जी। बात कभी करेंगे।